गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं 23 दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। IRDS प्रदीप कुमार दास विन CMD ऑफ द ईयर फॉर द सेकंड स्ट्रेट ईयर। जो IRDA के प्रदीप कुमार दास हैं उन्होंने जीता है इस साल का CMD ऑफ द ईयर और लगातार वो दूसरी बार इस अवार्ड को जीते हैं। श्री प्रदीप कुमार दास चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है उनके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है श्री प्रदीप कुमार दास, वो इस साल के जो CMD ऑफ द ईयर है उनका अवार्ड उनको उन्होंने जीता है। और जो ये अवार्ड उन्होंने जीता है वो किस कैटेगरी में जीता है? उन्होंने मिनी रत्न कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड जीता है एट द 13 PSC एक्सीलेंस अवार्ड। जो 13वां PSC एक्सीलेंस अवार्ड्स हो रहा था वहाँ पर उनको मिनी रत्न कैटेगरी के अंदर उनको CMD ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और ये उनको लगातार दूसरी बार मिला है। लगातार दूसरी बार उन्होंने ये अवार्ड जीता है। ये जो इवेंट हुआ वो होस्टेड किया गया था इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। मेकिंग द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव फाइनल ईयर इन व्हिच श्री प्रदीप कुमार दास रिसीव दिस एक्कोलेट। और ये जो इवेंट हुआ था वो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पर जो है सेकंड कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने ये अवार्ड जीता है। श्री प्रदीप कुमार दास जी ने ये अवार्ड जीता है। इन एडिशन टू श्री प्रदीप कुमार दास इंडिविजुअल रिकॉग्निशन, IRDA also emerged as a runner-up in 4 categories as the 13 PSC Excellence Award। और जो 13 PSC Excellence Award था वहाँ पर जो IRDA है वो 4 कैटेगरी में रनर्स अप भी की कैटेगरी उनको अवार्ड मिला है। जो रनर्स अप रहे हैं 4 कैटेगरीज में, जो वो 4 कैटेगरीज है इंक्लूड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एक्सीलेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिविटी कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन डिफरेंशियबली एबल्ड। इन 4 कैटेगरी में उनको रनर्स अप का अवार्ड मिला है। जो IRDA है उनको उसको इस 4 कैटेगरी में रनर अप का अवार्ड भी मिला है, जो 13 PSC एक्सीलेंस अवार्ड्स में उनको मिला है। चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रंकीरेड्डी टू गेट खेल रत्न अवार्ड। जो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी है उनको इस साल के खेल रत्न अवार्ड के लिए उनको चुना गया है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 है उसका उन्होंने अनाउंस कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जो बैडमिंटन प्लेयर है चिराग शेट्टी और जो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी है उनको ऑनर किया जाएगा इस साल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से उनको सम्मानित किया जाएगा। और जो 26 स्पोर्ट्स पर्सन है उनको इस बार अर्जुना अवार्ड मिलेगा। कितने को? 26 स्पोर्ट्स पर्सन जो है उनको इस बार अर्जुना अवार्ड्स मिलेगा। और वो डिफरेंट स्पोर्ट्स पर कैटेगरी से वो लोग जो है उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। और टोटल 26 स्पोर्ट्स पर्सन को ये अवार्ड मिलेगा इस साल। जो अर्जुना अवार्ड से 26 स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाएगा। और जो द्रोणाचार्य अवार्ड है रेगुलर कैटेगरी में वो इस पर रेसलिंग कोच ललित कुमार और जो चेस कोच है RB रमेश और पैरा एथलेटिक कोच जो है महावीर प्रसाद सैनी और हॉकी कोच शिवेंद्र सिंह और मल्लखम्ब कोच जो है गणेश प्रभाकर द्रवेकर, इन सबको इस साल का द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा। जो कि रेगुलर कैटेगरी में उनको ये द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा। और लाइफ टाइम कैटेगरी में जो द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा वो जो गोल्फ कोच जसकीरत सिंह ग्रेवाल, कबड्डी कोच भास्करन एंड टेबल टेनिस कोच जयंत कुमार पुसीलाल जो है, इन लोगों को इस बार द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा। जो ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम है वो इस बार मंजूषा कन्वर ऑफ बैडमिंटन, विनीत कुमार शर्मा फॉर हॉकी एंड कविता सेल्वराज फ्रॉम कबड्डी, इन तीनों को इस साल का ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम मिलेगा। और जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है वो इस बार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर का जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है उनको, जो ओवरऑल विनिंग यूनिवर्सिटी है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उनको दिया जाएगा। और जो पंजाब है फास्ट रनर अप यूनिवर्सिटी कैटेगरी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है उनको फास्ट रनर अप का अवार्ड दिया जाएगा। और हरियाणा जो है वो सेकेंड रनर अप रहेगा यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है उनको दिया जाएगा।
और ये जो अवार्डीज है वो रिसीव करेंगे अपना अवार्ड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू उनको ये अवार्ड प्रेजेंट करेंगे, जो कि राष्ट्रपति भवन में 9 जनवरी को ये अवार्ड दिया जाएगा। इन सब अवार्डीज़ को, जितने भी टोटल अवार्ड्स हैं उनको सब 9 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में हमारे जो प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर 2023 अनाउंस, जो साहित्य अकादमी अवार्ड्स है 2023 का उसको अनाउंस कर दिया गया है। जो साहित्य अकादमी है उन्होंने अनाउंस किया है उनका जो एनुअल साहित्य अकादमी अवार्ड है 2023 इन 24 लैंग्वेज। जो साहित्य अकादमी है उन्होंने अपना जो एनुअल अवार्ड है साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 का उन्होंने उसको अनाउंस कर दिया है और वो टोटल 24 लैंग्वेज में उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। संजीव जो है विल गेट साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर जी हिंदी नॉवेल मुझे पहचानो। जो संजीव जी है उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिलेगा हिंदी कैटेगरी में, जो कि उनके नॉवल मुझे पहचानो है उनके लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड इस बार दिया जाएगा हिंदी कैटेगरी में, हिंदी लैंग्वेज के लिए। जो नीलम सारण गौर है विल गेट द अवार्ड फॉर हर इंग्लिश नोवेल रिक्विम इन रागा जानकी, जो उनका नोवेल है रिक्विम इन रागा जानकी, उनके लिए उनको ये अवार्ड दिया जाएगा और वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। जो अवार्ड है इन द फॉर्म ऑफ कैस्केट कंटेनिंग ए एनग्रेड कॉपर प्लेट, इस जो अवार्ड दिया जाता है उनको एक कॉपर प्लेट का अवार्ड दिया जाता है और एक सॉल और एक 1 लाख का कैश प्राइस उनको इसमें प्रेजेंट किया जाता है इसमें। और जो ये प्रेजेंटेशन सेरेमनी है वो 12 मार्च 2024 को होगा। इसका जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी है वो 12 मार्च 2024 को होगा। जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वो एस्टैब्लिश किया था 1954 में, 1954 में साहित्य अकादमी अवार्ड को एस्टैब्लिश किया गया था। अपार्ट फ्रॉम द 22 लैंग्वेज इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिस अवार्ड इज ऑल्सो गिवन इन इंग्लिश एंड राजस्थानी। जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो लैंग्वेज इंक्लूड किए गए हैं, जो टोटल 22 लैंग्वेज हैं उनमें ये अवार्ड दिया जाता है और ये जो अवार्ड है इंग्लिश और राजस्थानी में भी इसको दिया जाता है और टोटल 24 लैंग्वेज में ये अवार्ड दिया जाता है। द साहित्य अकादमी अवार्ड इज द सेकेंड हाइएस्ट लिटरेरी ऑनर कॉन्फर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो जो अवार्ड प्रेजेंट करती है ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद ये दूसरा सेकेंड हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड है जो कि लोगों को दिया जाता है, जो कि साहित्य अकादमी अवार्ड है। जो पहले विनर है साहित्य अकादमी अवार्ड के वो है R.K. नारायण, हु वाज गिवन द अवार्ड इन 1960 फॉर हिज नॉवेल द गाइड। जो R.K. नारायण है उनका जो नॉवेल था द गाइड उनको उनके नॉवेल को पहला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, जो कि उनको 1960 में ये अवार्ड दिया गया था और वो पहले विनर है साहित्य अकादमी अवार्ड के। जो साहित्य अकादमी जो है टोटल लैंग्वेज में दिया जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख लीजिएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादातर हिंदी, इंग्लिश और अपने जो लोकल लैंग्वेज वगैरह रहते हैं वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो इंग्लिश है इस बार रिक्विम इन रागा जानकी, जो कि एक नॉवल है वो नीलम शरण गौर के द्वारा लिखा गया था, उनके लिए इनको मिला है। और जो हिंदी है मुझे पहचानो नॉवल है उसको के लिए संजीव जी जो हैं उनको ये अवार्ड मिला है हिंदी में। और जो उड़िया लैंग्वेज है, उड़िया लैंग्वेज में अप्रस्तुत प्रत्यु जो है वो एक पोएट्री है जो कि आशुतोष परिड़ा के द्वारा लिखी गई है, उनको उड़िया लैंग्वेज में ये अवार्ड मिला है। सुकृता पॉल वाज ऑनर्ड विद द 6th रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज फॉर हर बुक सॉल्ट एंड पेपर। जो सुकृता पॉल है, जो उनका जो बुक है सॉल्ट एंड पेपर, उनके बुक को इस बार मिला है 6th रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज का अवार्ड मिला है। जो उनका बुक है सॉल्ट एंड पेपर के लिए उनको इस बार 6th रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज है उनको ऑनर किया गया है इस साल। जो सुकृता पॉल कुमार है वो इंडियन पोएट है, क्रिटिक एंड ट्रांसलेटर है, जो कि ऑनर्ड विद द 6th रविंद्रनाथ लिटरेसी प्राइज 2023 फॉर हर बुक टाइटल सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स पब्लिश्ड बाय पेपरवाल पब्लिशिंग। जो उनका बुक है सॉल्ट एंड पेपर, जो कि पब्लिश किया गया था पेपरवाल पब्लिशिंग के द्वारा, उनके उस बुक के लिए उनको इस साल का जो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज है उनको इस बार दिया गया है। जो इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है अभिजीत बनर्जी, द 2018 नोबेल प्राइज लॉरेट रिसीव द टैगोर प्राइज फॉर सोशल अचीवमेंट 2023। जो इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है अभिजीत बनर्जी, जो कि 2018 के नोबेल प्राइज जीत चुके हैं इकोनॉमिक्स में, उनको
इस साल का टैगोर प्राइज दिया गया है फॉर सोशल अचीवमेंट कैटेगरी में, उनको ये अवार्ड दिया गया है। द अवार्ड सेरेमनी हेल्ड इंडिया इंटरनेशनल सेंटर IIC इन न्यू दिल्ली। जो ये अवार्ड सेरेमनी हो रहा था वो इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में हो रहा था, जो कि न्यू दिल्ली में है। वहाँ पर ये अवार्ड सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया गया था। जो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज वो फाउंड किया गया था 2018 में बाय कोपेनहेगन बेस्ट पब्लिशर पीटर बुंडलो के द्वारा, हुई ऑल्सो द चेयर ऑफ अवॉर्डिंग कमिटी। जो कोपेनहेगन बेस्ट पब्लिशर है, डेनमार्क में जो बेस्ट पब्लिशर है पीटर बुंडलाव के द्वारा ये अवार्ड को फाउंड किया गया था 2018 में, और वो जो अवार्डिंग कमेटी है उसके चेयरमैन भी हैं जो पीटर बुंडलो हैं। इट इज़ एन एनुअल कल्चरल इवेंट फोकस्ड एज ए प्लेटफॉर्म ऑफ वर्ल्ड पीस, लिटरेचर, आर्ट, एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स। ये एक एनुअल कल्चरल इवेंट है जो कि फाउंडेड एज ए प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड पीस, लिटरेचर, आर्ट, एजुकेशन और ह्यूमन राइट्स के बेस करके ये बनाया गया है। द अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू वर्क ऑफ इंडियन ऑथर्स residing in India or abroad in novel, short stories, poetry and drama originally written in any of Indian official languages and dialects but translated into English। जो ये अवार्ड है उनको प्रेजेंट किया था जो वर्क्स हैं, जो इंडियन ऑथर्स के वर्क्स वगैरह है जो इंडिया में और बाहर जहीं भी रहते हैं, जो उनका नॉवेल है, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री, ड्रामा, जो कुछ भी है, जो अगर इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह जो है उसमें लिखा होगा और वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होना चाहिए, उन सबको इस जो बुक होगा उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। द अवार्ड कैरीज ए कैश प्राइज ऑफ $10,000 एंड हैंडमेड ब्रास स्टैचू ऑफ टैगोर। जो ये अवार्ड है उसमें $10,000 का एक कैश प्राइज दिया जाता है और हैंडमेड ब्रास स्टैचू जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक हैंडमेड ब्रास स्टैचू दिया जाता है इस अवार्ड में। इस अवार्ड में उनको प्रेजेंट किया जाता है जो उनको ये अवार्ड मिला होता है। एक्ट्रेस आस्था रावल क्राउन्ड विद मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023। जो इंडियन एक्ट्रेस है आस्था रावल हैज़ वॉन द 5th एडिशन ऑफ द मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल अवार्ड पीजेंट हेल्ड इन इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। जो इंडिया मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल अवार्ड जो कि इंडिया में हो रहा था पहली बार, उसमें जो इंडियन एक्ट्रेस है आस्था रावल वो इस बार जीती है और ये 5th एडिशन था मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल अवार्ड के अवार्ड, और ये इंडिया में पहली बार हो रहा था और वहाँ पर विनर रही है जो इंडियन एक्ट्रेस आस्था रावल है, वो विनर रही है इसमें। जो आस्था रावल उनको ऑनर किया गया है विद द टाइटल्स ऑफ बेस्ट इन इंटरव्यू एंड बेस्ट इन स्विमवेयर। इन दो कैटेगरी में भी उनको इस बार ऑनर किया गया है, इस टाइटल में भी उनको ऑनर किया गया है इस साल। जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो इंक्लूड ऑनलाइन सबमिशन ऑफ इंटरव्यूज, फोटोग्राफ्स एंड पर्सनल स्निपेट्स। जो ये सिलेक्शन प्रोसेस था उसमें जो इंक्लूडेड था जो इंटरव्यूज़ वगैरह, फोटोग्राफ्स और पर्सनल स्निपेट्स जो वगैरह थे वहाँ पर इंक्लूड थे इस के सिलेक्शन प्रोसेस में। द कॉम्पिटिशन इंक्लूड पार्टिसिपेंट फ्रॉम बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, भूटान एंड अदर एशियन कंट्रीज। जो कंपटीशन था वो वहाँ पर बहुत सारे पार्टिसिपेंट भी थे जो एशियन कंट्रीज वगैरह है, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, भूटान और बाकी जो एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पर से पार्टिसिपेंट जो है इस कंपटीशन में वहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे। कुवैत शेख मिसाल नेम एज सक्सेसर ऑफ एमिर शेख नवाब। जो कुवैत के शेख हैं शेख मिसाल वो नेम के हैं नए सक्सेसर बने हैं किसके, एमिर शेख नवाब के जो हैं वहाँ पर नए नवाब बने हैं। कौन? शेख मिसाल। आफ्टर द डेथ ऑफ कुवैत एमिर शेख नवाब और अहमद अल सबा हिज ब्रदर शेख मिसाल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द न्यू एमिर। जो कुवैत के एमिर थे पहले जो शेख नवाब और अहमद अल सबा थे, उनकी डेथ के बाद जो उनके सक्सेसर बने हैं उनके जो ब्रदर थे शेख मिसाल वो वहाँ के नए एमिर डिक्लेयर किए गए हैं। जो शेख मिसाल है वाज द डेप्यूटी चीफ ऑफ द नेशनल गार्ड फ्रॉम 2004 टू 2020। जो शेख मिसाल थे वो डेप्यूटी चीफ थे ऑफ द नेशनल गार्ड के डेप्यूटी चीफ थे जो कि 2004 से 2020 तक थे वहाँ पर। बीटा डानिस बिकम फर्स्ट इंडियन टू बी इंडक्टेड एज ITTF गवर्निंग बोर्ड मेंबर। जो बीटा डानी है बिकम पहली इंडियन बनी है जो कि इंडक्टेड है ITTF गवर्निंग बोर्ड के मेंबर बने हैं।
जो स्पोर्ट्स फिलांथ्रोपिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर है बीटा डानी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इंडक्टेड एज गवर्निंग बोर्ड मेंबर टू द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन। जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन है वहाँ की पहली भारतीय बनी है जो कि उनके गवर्निंग बोर्ड मेंबर बनी है, वो बीटा डानी है, जो कि एक स्पोर्ट्स फिलांथ्रोपिस्ट और एंटरप्रेन्योर हैं। जो बीटा डानी है अलॉन्ग विद जलज डानी को फाउंडेड द डाउनी फाउंडेशन। जो बीटा डानी है वो जलज डानी के साथ मिलकर उन्होंने को फाउंडेड किया था, डाउनी फाउंडेशन को उन्होंने को फाउंडेड किया था और बनाया था। सी इज ऑल्सो द को ओनर ऑफ चेन्नई फुटबॉल क्लब। जो चेन्नई फुटबॉल क्लब है वहाँ की वो को ओनर भी रही है। जो उनके अदर ओनर्स है वो अभिषेक बच्चन और महेंद्र सिंह धोनी है और उनके साथ मिलकर उन्होंने चेन्नई फुटबॉल क्लब को ओन किया है। As the chairperson of ultimate table tennis, she has been reshaping the landscape of table tennis, ensuring accessibility across all sections of society and orchestrating multiple tournaments spanning 25 states in India. जो अल्टीमेट टेबल टेनिस है वहाँ की जो चेयरपर्सन थी, जो उस टाइम में उन्होंने बहुत जो टेनिस है टेबल टेनिस है उसको बहुत ही उन्होंने रिसेप किया है और उसको एक नया लैंडस्केप दिया है जो कि एसेसिबल और अक्रॉस सेगमेंट में हर सोसाइटी के लिए उनको पहुंचाया है और हर जगह पर उनको उन्होंने पहुंचाया है और मल्टीपल टूर्नामेंट्स उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। जो इंडिया के 25 स्टेट्स में उन्होंने ये सब मल्टीपल टूर्नामेंट्स और ऑर्गेनाइज किया है और उसको हर सोसाइटी तक उनको पहुँचाया है उन्होंने। जो ITTF फाउंडेशन है, जो ITTF फाउंडेशन गवर्निंग बॉडी है वो इंक्लूड्स किन किन को मिलाकर बना है। जो पीटर सोलिंग है ITTF के प्रेसिडेंट और स्टीव डेंटन ITTF के ग्रुप CEO और HRH प्रिंसेस जयाना रशीद अब जोर्डन ब्रूस बूटन स्टीफेनो वोसी एंड ITTF फाउंडेशन डायरेक्टर लियोनार्डो ओल्विच को मिलाकर ये ITTF फाउंडेशन गवर्निंग बॉडी को बनाया गया है। जो ITTF फाउंडेशन वो एस्टेब्लिश किया था 2019 में, उसको एस्टेब्लिश किया गया था और उसका हेडक्वार्टर है लेप्जिग जर्मनी में उनका हेडक्वार्टर है। जो जर्मनी की लेप्जिग है पर उनका हेडक्वार्टर बनाया गया है और वो एस्टेब्लिश हुआ था 2019 में। ICAI रिवेल्स न्यू लोगो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रिसेंटली लेवल्ड ए न्यू लोगो। जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, उन्होंने अपना एक नया लोगो रिसेंटली अनवेल किया है। जो अनवेल किया गया था टुक प्लेस है द ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन इन गांधीनगर। जो उन्होंने अपना जो नया लोगो अनवेल किया है वो ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन गांधीनगर में उसको उन्होंने अनवेल किया है। वेयर द वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर एंड कॉमर्स एंड यूनिवर्सिटी मिनिस्टर पीयूष गोयल वर प्रेजेंट। और जो उन्होंने जो उनका जो न्यू लोगो रिवील किया था उस सेरेमनी में वहाँ पर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनकर और जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी वो वहाँ पर मौजूद थे उस इवेंट में। द न्यू लोगो फीचर्स द लेटर CA इन द वाइब्रेंट ब्लू सिंबलाइजिंग क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस, नॉलेज, इंटेग्रिटी, ट्रस्ट, ट्रूथ, स्टेबिलिटी एंड डेप्थ। जो ये उनका नया लोगो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनका ये नया लोगो है जो कि ब्लू कलर में CO लिखा है जो कि सिंबलाइज करता है क्रिएटिविटी को, इनोवेटिवनेस को, नॉलेज को, इंटेग्रिटी, जो ट्रस्ट, ट्रूथ, स्टेबिलिटी और डेप्थ वगैरह आता है उसको वो दर्शाता है। Completing this an upside down tricolor trick mark traditionally used as chartered accountants during audits has been incorporated। और दो वहाँ पर टिक मार्क दिए गए हैं जो कि इंडियन ट्राइकलर को हमारा दर्शाता है, इंडियन फ्लैग की जो ट्राइकलर है वहाँ पर उसको दिखाता है। दिस एलिमेंट इज इंटेंडेड टू बी सिंबलाइज द विजडम एंड वैल्यू कंट्रीब्यूटेड बाय अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। Additionally, the word India has been integrated into logo, underscoring the institute's dedication to the India's first representatives commitment to serving the Indian economy in the public interest। जो इंडिया वर्ड है वो पहले नहीं था, पहले CA वगैरह ऐसे CA लिखा होता था और ग्रीन कलर का जो मार्क टिक रहता था, अब उसमें ट्राई कलर का जो मार्क है उसमें ऐड किया गया और नीचे जो इंडिया इस बार लिखा गया है, पहले ये नहीं था, इस बार उनको एडिशनली उसको ऐड किया गया है। और जो इस लोगों में उसको ऐड किया है वो दिखाता है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो डेडिकेटेड इंडिया उनका पहला अप्रोच है जहाँ के लिए वो वहाँ पर डेडिकेशन उनका दिया जाता है और उनका कमिटमेंट
उसको दर्शाता है कि वो इंडियन इकोनॉमी के लिए अपना सर्विंग करना चाहते हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट वगैरह है उसको वो पहला अपने पॉइंट में रखना चाहते हैं। दलाई लामा इनागुरेट्स फर्स्ट इंटरनेशनल संघ फोरम इन बोध गया। जो दलाई लामा है उन्होंने इनागुरेट किया है पहला इंटरनेशनल संघ फोरम इन बोध गया। जो पहला इंटरनेशनल संघ है फोरम है वहाँ पर बोध गया में उसको उन्होंने इनागुरेट किया है। जो तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर है दलाई लामा है इनागुरेटेड द 3-day इंटरनेशनल संघ फोरम 2020-2023 इन बोध गया, बिहार। गौतम बुद्ध अटेंड एनलाइटमेंट। जो तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर है दलाई लामा उन्होंने इनागुरेट किया है जो 3-day इंटरनेशनल संघ फोरम है, उनको बोध गया बिहार के जो बोध गया है वहाँ पर उसको इनागुरेट किया है, जो कि गौतम बुद्ध जी का, जहाँ पर उन्होंने अपना एनलाइटमेंट वहाँ पर अटेंड किया था बोध गया में, उसको वहाँ पर पहला जो इंटरनेशनल संघ फोरम है वहाँ पर उसको इनागुरेट किया है, वो दलाई लामा जी के द्वारा उसको इनागुरेट किया गया है। और ये जो इवेंट है वो जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है ऑफिस ऑफ द दलाई लामा एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। जो ऑफिस ऑफ द दलाई लामा है और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन है उन्होंने मिलकर ये को जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है। और ये जो फोरम है वो है द इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर इन बोध गया बिहार। और जो फोरम है वो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो है बोध गया बिहार में, वहाँ पर ये उसको इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। और इस इवेंट में डिस्कशन करेंगे जो हमारे मॉन्क्स वगैरह हैं वहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जो मॉन्क्स नॉन्स और भिक्खू स्कॉलर्स है दैट डिलेव इनटू प्रोफाउंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। जो भिक्खू है जिसको भिक्खू स्कॉलर्स है वो जो हमारे जो बुद्धिज्म के टीचिंग्स वो प्रोफाउंड टीचिंग्स को डेवलप करते हैं और जो उनको बताते हैं वो सब मिलकर जो मॉन्क्स नॉन्स वगैरह हैं उनको साथ मिलकर वो डिस्कशन करेंगे वहाँ पर। The event will also witness the coming together of practitioners of the Pali tradition of the Southeast and South Asian countries of India, Thailand, Myanmar, Cambodia, Laos, Sri Lanka, Bangladesh, and Indonesia, as well as those of Sanskrit tradition from Tibet, Bhutan, Nepal, Vietnam, China, Taiwan, Japan, Korea, Russia, Mongolia, and other parts of the world। जो इवेंट है वो विटनेस करेगा कमिंग टुगेदर द प्रैक्टिशनर्स जो हैं पाली ट्रेडिशन के जो प्रैक्टिशनर है वो साउथ ईस्ट और साउथ इन एशियन कंट्री हैं, जो ये इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, ये सब जो श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह हैं जो उनका पाली ट्रेडिशन है। और जो संस्कृत ट्रेडिशन भी है, जो संस्कृत ट्रेडिशन जो तिब्बत, भूटान, नेपाल, चाइना, जापान, ये जो कंट्री है और डिफरेंट पार्ट्स में भी जो कंट्री है वो सब मिलकर यहाँ पर उनको देखा जाएगा और इस इवेंट पे वो विटनेस रहेंगे। The ISF aims to foster dialogue on the intellectual of Vinaya rules and explores the evolving role of Buddhism in the 21st century। जो ये फोरम बन गया है, जो ये डायलॉग है वो इंटरेक्ट करके दिखाया है कि जो विनय रूल्स है, जो बुद्धिज्म का विनय रूल्स है वो वहाँ पर उसको बताया जाएगा और उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। और जो बुद्धिज्म का रोल है वो जो इवॉल्व कर रहा है, जो बढ़ रहा है 21st सेंचुरी में, उसको वहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा और उसको बताया जाएगा सब कुछ। डिफेंस मिनिस्ट्री साइंस डील फॉर नेक्स्ट 6 जन OPVs फॉर कोस्ट गार्ड। जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने रिसेंटली एक डील साइन किया है जो कि नेक्स्ट 6 जन OPVs उनको मिलेगा कोस्ट गार्ड के लिए, उन्होंने एक डील साइन किया है। जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने साइन किया है 1614.89 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साथ किया है, किसके साथ? मजगांव डॉकयार्ड शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने यह डील साइन किया है जिसके तहत फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। जो डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मजगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ, जो कि मुंबई में है, जो कि 1614.89 करोड़ का उनका जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिसके तहत वो 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स जो हैं वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड को वो प्रोवाइड करेंगे इस एग्रीमेंट के तहत। जो आउट ऑफ द 6 वेसल बीइंग प्रोक्योर्ड फॉर वर्ल्ड रिप्लेस द एग्जिस्टिंग एजिंग OPVs एंड अदर 2 वुड एंगेज ऑगमेंट द ICG फ्लीट। जो ये 6 न्यू वेसल्स मिलेंगे वो जो एग्जिस्टिंग एजिंग OPVs हैं उसको वो रिप्लेस करेंगे और जो बाकी 2 रहेंगे वो जो ऑगमेंटेड ICG फ्लीट है उनको वो रिप्लेस करेंगे। These modern and high-tech ships will play a critical role in enhancing surveillance, law enforcement, search and rescue
मेरीटाइम पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एंड अदर इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज इंक्लूड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। जो ये मॉडर्न और हाईटेक शिप्स वगैरह रहेंगे वो एक क्रूशियल रोल प्रोवाइड करेंगी, जो कि जो हमारा सर्विलेंस है, जो कोस्ट गार्ड में सर्विलेंस वगैरह है, लॉ एनफोर्समेंट है, सर्च और रेस्क्यू में, मेरीटाइम पॉल्यूशन जो हो रहा है उसकी रेस्पॉन्स, और जो अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स वगैरह हैं उसमें यहाँ पर उनको बहुत सारा असिस्टेंट मिलेगा इन मॉडर्न और हाईटेक शिप्स की मदद से। जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उनको बहुत सारा मदद मिलेगा इसमें। जो ये मल्टीलेटरल स्टेट ऑफ द आर्ट वेसल है वो इंडियसली डिजाइन एंड डेवलप एंड मैन्युफैक्चर बाय MDL and will be delivered in total period of 66 months, that is 5.5 years। जो ये मल्टी सोर्स स्टेट ऑफ द आर्ट वेसल्स हैं वो इंडिजिनियसली वो डिजाइन और डेवलप किए गए हैं और मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। जो मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स हैं उनके द्वारा ये डिजाइन डेवलप उसको मैन्युफैक्चर किया है, और वो जो नेक्स्ट जो वेसल्स वगैरह हैं वो अगले 66 मंथ के अंदर, जो 66 मंथ्स है, जो 5.5 ईयर्स है उसके अंदर उनको वो प्रोवाइड करेंगे। इस 66 महीने के अंदर उनको जो टोटल पीरियड है वो 66 महीने का है, जिसके अंदर वो 6 OPVs उनको प्रोवाइड करेंगे, जो इंडियन कोस्ट गार्ड को है वो प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं। क्रॉम्पटन ग्रेव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड एंड ए लीडिंग प्लेयर इन इंडियाज कंज्यूमर इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स 2023। जो इस साल का नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स था वो किसको मिला है? वो मिला है क्रॉम्पटन ग्रेव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को इस साल का नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है। जो इंडियाज इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो 6.3% इन द करेंट फिजिकल ईयर एंड द नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है उनके अकॉर्डिंग जो इंडिया का इकोनॉमी है वो इस साल 6.3% तक ग्रो करेगा, और जो नेक्स्ट मंथ भी है, जो इस साल है 2023 से 2024 का जो फिजिकल ईयर है वहाँ पर वो 6.3% ग्रो करेगा, और जो नेक्स्ट फिजिकल ईयर है जो 2024 से 2025 है उसमें भी 6.3% का ग्रोथ होगा बोलकर इंटरनेशनल मनी फंड ने इसको कहा है, इसको उन्होंने बताया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे डेली करंट अफेयर्स वीडियो आपको रोज़ मिल सकती है। और इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ पर ज्वाइन करके इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।